देव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। सारे सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होत घुनक्षर शब्द का जो प्रतिहु अनेक। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये कांगभूषण जी गरुड़ से कह रहे हैं, हे गरुड़, उस परमात्म तत्व के लिए बोलना बहुत मुश्किल है। आगे कह रहे हैं, सुनाओ तात यह अकथ कहानी। तात्पर्य को कहते हैं, ये अकथ यानी नहीं कहने वाली कहानी बता रहा हूं। समझत बना है न जाए बखानी, बस समझा जा सकता है, बखान नहीं किया जा सकता। यही बात साहब भी कह रहे हैं, का कहूं कुछ कहा न जाई। कहे कबीर, यह सैन गुंगा तणी, कहे कबीर ये सैन गुंगा तणी, होए गुंग तो समझ आए। दरअसल हम जिस संसार में रह रहे हैं ये पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ है, और बालक जन्म से ही इन तत्वों का और सामाजिक परिवेश में जो वो पढ़ता है, उठता है, लिखता है, यही भौतिक चीज़ सीखता है। बहुत बड़ा कौतुक है। कम से कम इस आत्मा की व्याख्या जितने भी महापुरुष हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबने समान रूप से की है। बड़ी अद्भुत है ये आत्मा। क्या हम सब परोक्ष या अपरोक्ष रूप में ये जान रहे हैं कि आत्मा अमर है? हाँ, जाना जा रहा है। तो क्या हम ये मान रहे हैं? क्या माना भी जा रहा है कि आत्मा अमर है? क्या उसका अनुकरण कर रहे हैं? क्या लेकिन हम उसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। हर धर्म में सब लोग ये मान रहे हैं कि इस जीवन के खत्म होने के बाद भी कुछ जीवन है। लेकिन उसके बाद भी हम उस जीवन के लिए एक पल भी नहीं सोचते हैं। कैसी विडंबना है। जब भौतिक संसार में आप कहीं जाते हैं, आपका कोई सफ़र होता है, तो आप एक प्लानिंग करते हैं कि भाई उस सफ़र में जहाँ जा रहे हैं हमें क्या क्या चीज़ आवश्यक है हमारे लिए। लेकिन ये मनुष्य इस जीवन के बाद के जीवन के लिए कोई प्लान नहीं कर रहा है। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज थोड़ा उसके लिए प्लान करते थे। इस दुनिया से जाना है, एक प्लान करते थे। कोई शुभ कर्म करता था, कोई दान पुण्य करता था, कोई भक्ति करता था। धीरे धीरे ये रवायत पूरी खत्म हो गई। अब वर्णा कोई सहिष्णु है आत्मा के कल्याण के लिए। इसकी एक वजह है, हम सब पाश्चात्य संस्कृति में समा गए हैं। इस कारण हम अपनी महान संस्कृति को भूल गए हैं। गोस्वामी जी एक शब्द में कह रहे हैं, यह तन का फल विषय न भाई, भजहो नाम सब काज बिहाई। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाअज्ञान है।
बड़ी विडंबना है। हम ठीक ठीक जानते हैं इस जीवन के अंत होने के बाद भी जीवन है, लेकिन हम कहीं दूर से भी उस जीवन के लिए चिंतन नहीं कर रहे। क्या बात है, क्या हमने समझ रहे हैं? सभी तो समझ रहे हैं ना। इसलिए जब कोई दिवंगत को प्राप्त होता है, चाहे किसी भी धर्म का है, तो हम सब उसके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं कि इसकी आत्मा को शांति देना। ये कैसी विडंबना है कि उसके जाने के लिए हम ये प्लान और प्रार्थना करते हैं प्रभु को, लेकिन जीते जी हम उस आत्मा के लिए कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। ऐसा लग रहा है जरूर कुछ इस घट में गड़बड़ है, जरूर कुछ ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हमें ये सोचने के में असमर्थ कर रही है। ये समझने के बाद भी ईसाई भी तो कह रहे हैं कि जब कोई मर जाता है, हे प्रभु, उसके लिए प्रेयर करते हैं। हम सब हिंदू लोग भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी करते हैं। जब ये हमारी अकाट्य धारणा है कि शरीर के अंत होने के बाद भी आत्मा का अंत नहीं होता है, क्या हम सब आत्मा की व्याख्या नहीं सुने हैं? क्या आत्मा के विषय में क्या हम सब अनजाने हैं? क्या एक ठोस धारणा है सबकी कि आत्मा अजर है, अमर है। ऐसी व्याख्या दुनिया के सभी धर्मशास्त्रों में है। आप वेदों को भी उठाकर देखें, आप श्रीमद् गीता को देखें, आप रामचरितमानस को देखें, योगा वशिष्ठ जो मान्य ग्रंथ हैं उनको देखें, और संत महापुरुषों की वाणियों को देखें। उसमें इस आत्मा के लिए बड़े सुंदर अलंकार से समझाया गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी साहब भी अपनी वाणियों में कई जगह ये तथ्य बोले हैं। कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना। एक और विडंबना है, ये कैसी व्यथा है? हम सब जानते हैं हम बंधे हुए हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से हम ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि हम बंधन में हैं। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति की हम सब चेष्टा भी करते हैं थोड़ी बहुत, पर वंशक गुरुओं के जाल में फंसकर हम उपक्रम आत्मा के कल्याण के लिए उचित नहीं कर पा रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लगा। हमें कारण जानना होगा। आखिर हम सब उस अनादि अनंत आत्मा के लिए जो नित्य हैं, जो हम हैं, जो हमारा यथार्थ स्वरूप ही आत्मा है, उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत क्यों नहीं हैं? हम कुछ उपक्रम और उद्यम क्यों नहीं कर रहे हैं? सीधी सी बात है, हम ये जानते हैं कोई चीज़ बाधा डाल रही है, हमें ईश्वर तक जाने में रुकावट दे रही है। आश्चर्य है कि ये सब जानने के बाद भी हम चेष्टा अपने आगे के अवरोध जो ईश्वर तक पहुंचने में है उनको दरकार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या हम सब जानते हैं क्या ईश्वर के मार्ग पर चलने में हमारे लिए बाधा है? हाँ, हम जान रहे हैं कि मन और माया के कारण हम फंसे हैं। यह जानने के बाद भी हम सब उस व्याधा को हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब है हम किसी ऐसी ताकत के हाथ में हैं जो चाहे अनचाहे हम सबसे जो चाहे कराती है। यहाँ साहब ने बड़ा सटीक शब्द कहा,
सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। सयाद कसाई को कहते हैं। इसका मतलब है हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज फिर प्रसंग आया, अलेक्जेंडर ने जो कहा वो बड़ा अद्वितीय है और वो वर्ष का महान वाक्य हुआ। और मुझे ध्यान है ये बात 71 की है और ये वाक्य मैंने धर्म युग पत्रिका में पढ़ा था। वो वाक्य यूँ था, वो राष्ट्रपति रीगन के पीए थे, वो पर्सनल असिस्टेंट, नॉर्मल नहीं होते। उसने कहा मुझे यूँ लगता है हम सब पृथ्वी पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वह शैतानी ताकत हम सब से जो कुछ चाहती है करा लेती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों को का दिमाग एक ही टाइम पर एक ही साथ किसी भी दिशा की तरफ मोड़ सकती है। और मुझे यूँ लगता है वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। वाह, क्या बात कही उन्होंने। आप देखिए ना, इस मनुष्य ने कल्याण के कार्य तो कम किए, लेकिन धरती को और पूरी मानव जाति को खत्म करने के इतने साधन बड़े बड़े देशों ने संग्रहित किए हुए हैं। अमेरिका कह रहा है कि विद इन हाफ आवर मैं पूरी दुनिया को खत्म कर सकता हूँ। हाँ, दुनिया को उबारने का कोई संसाधन नजर नहीं आ रहा है। और ये सब एक प्रतिद्वंदता आ गई परमाणु युद्ध की, ये बड़ी भयावह है। इंसान ने क्या क्या किया, वो शैतानी ताकत कहाँ बैठकर काम कर रही है, वो क्यों नहीं समझ में आ रही इंसान को। आप हिरोशिमा नागासाकी के विषय में जानते हैं। वर्ल्ड सेकेंड वार में अमेरिका ने वहाँ परमाणु बम से हमला किया, कई लाख लोग मर गए। तापमान इतना बढ़ गया कि बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर जो लोहा था पिघलने लगा। उसका प्रभाव आज तक भी है। वहाँ आज भी जो बच्चे जन्म ले रहे हैं विकलांग होते हैं, लेप्रोसी होती है उनके अंदर और कई रोग होते हैं। तो हम आइए उस शैतानी ताकत को देखें जिस ताकत ने हम सबको बांधा है। हमें अपने गंतव्य तक नहीं जाने दे रही है, हमें अपने मूल तक नहीं पहुंचने दे रही है। ये एक सिद्ध बात है। बात सिर्फ अलेक्जेंडर की नहीं है, बात जन जन ये कह रहे हैं, भाई मन और माया में फंसे हैं। हम सब ये जानते हैं कि हम सब मन माया में फंसे हैं, पर उससे निकलने का और छूटने का उपाय हम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आइए देखें वो क्या है मन और माया, हम उसमें कैसे फंसे हैं। पहले मैं मन पर बोलूँगा, आप विचार करना। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि हम कैसे फंसे हैं। साहब यहाँ कह रहे हैं मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। वाह, क्या कहा साहब ने, खूब कहा। बाकी कोई ये बात नहीं कह पाया इस ब्रह्मांड में, बाकी कोई ये नहीं कह पाया, ये साहब ने कहा। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वैसा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। क्या बाकी समाज ये बात जानता है क्या? हाँ, पर ये हमारी जानकारी ऊपरी है। हम इसे यथार्थ में नहीं समझ पा रहे।
सिर्फ तकिया कलाम की तरह हम ये बोल रहे हैं कि हम मन और माया में फंसे हैं? थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे फंसे हैं, उस पर विचार करो। तो बंधुओं, उस शत्रु को की व्याख्या कोई भी नहीं किया। कौन है वो शत्रु? कोई व्याख्या ठीक से नहीं बोला, सिर्फ बोल दिया कि आपका वैरी मन और माया में बंधे। व्याख्या नहीं दी, पर साहब ने इतने स्पष्ट तरीके से कह दिया, तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन। आगे क्या बोल रहे हैं? मन के अंग पर साहब की आइडियोलॉजी में बहुत शब्द है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। मन करता यह देह समाना। आगे कह रहे हैं, मन को कोई छीन न पाए, नाना नाच नचाए। आखिर इंसान इस मन को काबू क्यों नहीं कर पा रहा है? एक प्रश्न उठा। हम परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये भी जान रहे हैं कि ईश्वरीय मार्ग में हमारा बाधक मन है केवल। हम उसे जानने समझने के लिए क्यों नहीं चेष्टा कर रहे हैं? वजह, मन को कोई देख ना पाए। हम स्थूल दृष्टि से इस मन को नहीं देख सकते हैं। क्यों? निराकार मन ही को जानो, वो निराकार है। इसलिए अब मन एक तरीके से इंसान से सब काम करा रहा है, और वो काम क्या करा रहा है? भौतिक, शारीरिक, देहिक, आध्यात्मिक नहीं, वहां उसकी रुचि नहीं है। बाम बराह को, जिसे सुअर कहते हैं, खुशबू से कोई मतलब नहीं है। दुर्गंध उसके लिए खुशबू से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ये मन को ईश्वर तत्व से कुछ नहीं लेना है। ये आपको सिर्फ संसार के विषयों की तरफ दौड़ाएगा। इसलिए कितना सुंदर तरीके से साहब ने कह दिया, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। वाह, आखिर मन को पकड़ें कैसे? विडंबना यह है, इस मन पर नियंत्रण के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो भी परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन बता रहा है, कोई तीर्थ बताता है, कोई जप बताता है, कोई यज्ञ बताता है, कोई दान पुण्य बताता है, कोई अन्य अन्य चीज़ें बता रहा है। क्या हम इन संसाधनों से अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे? नहीं। और हम परमात्म की खोज भी बड़ी जटिल विधियों से कर रहे हैं। यहाँ साहब ने बड़ा अपेक्ष किया। कभी कभी कंदराओं में ढूंढते हैं, पर्वतों में ढूंढते हैं, और कभी कभी परमात्माओं को हम नदियों में ढूंढते हैं, कभी कभी धामों में ढूंढते हैं। यहाँ साहब ने व्यंग और प्रेरणा का शब्द कह दिया। तू मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जल में, ना मैं थल में, पानी में भी नहीं, नहीं पवन आकाश में। क्रिया कर्म में मैं ना रहता, नहीं योग संन्यास में। ना मैं वन में, ना बस्ती में। भाई, वन में भी नहीं रहता हूं, बस्ती में भी नहीं रहता हूं। फिर ये कहा है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं व्रत उपवास में। ना मैं वन में, ना बस्ती में। भाई, मैं शहर में भी नहीं रहता हूं और जंगल में भी नहीं हूं, मैं पानी में भी नहीं हूं। फिर कहाँ है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, हर श्वासों की श्वास में। थोड़ा गौर करना, कहाँ रह रहा है? हर श्वासों की श्वास में। सुना तो सही, पर विचार नहीं किया। आओ बताता हूं श्वास में कैसे रहता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
हर श्वासों की श्वास में हरदम तेरे साथ में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक तलाश में। हाँ, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, तू मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। अर्थात हमारी खोज परमात्मा के लिए कहीं विकट है, कहीं गलत है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में दे लखा। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनवाए, ऐसे घट घट साइयां मूर्ख जानत ना है। यही इशारा तो हमारे धर्मशास्त्र भी कहे। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? को कहे वेद झूठा, को कहे वेद झूठा, झूठा सो जो न वेद वेद बिचारा। फिर अपनी वाणी में कह रहे हैं वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां हैं, पर जोन भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। इशारा बड़ा सुस्पष्ट और साफ मिल रहा है कि अपने अंदर है। साहब ने, मैं यहाँ इस प्रसंग में पुनः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उल्लेख करूंगा। पता है उन्होंने अपनी व्याख्या में क्या कहा? संत कबीर को शब्दों को कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, शब्द खुद लहराते मंडराते हुए उनके आगे आ जाते थे। वो शब्दों का चयन नहीं करते थे, शब्द तो उनके इर्द गिर्द घूमते थे। तो साहब ने बड़े सुंदर आम आदमी की भाषा में बोला, विचारों का आदान प्रदान करना ही शिक्षा है। पर कुछ लोगों की अलग धारणा है। ये प्रसंग मैंने पहले भी उठाया। मेरे पास एक मेरा शिष्य सत्संगी एक कॉलेज में लेक्चरर था। उसके व्यवहार और आचरण को देखकर लोग उससे प्रभावित थे। वो अपने कॉलेज के समस्त प्रोफेसर लेक्चरर लोगों को लेकर, साथ में प्रिंसिपल भी, हमारे आश्रम गोंडा आए। जब थोड़ी सी मैंने बात स्टार्ट की तो आप देखते होंगे कि मैं साहब की वाणी को प्रमुखता देता हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैं किसी और महापुरुष का उल्लेख नहीं करता हूं या धर्मशास्त्रों का उल्लेख नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्य साहब की वाणी लेता हूं। इतने में वो प्रिंसिपल साहब क्या बोले, बड़ा अटपटा बोल गए। बोला, वो थोड़ा झीक गए। बोला, कबीर एक अनपढ़ जाहिल था, जहां से आया वहां से बोला। आप जब कोई बात आपके विरुद्ध भी हो, आप उसे सुने, उसका प्रतिकार गुस्से से नहीं करें, ये आपकी डबल पराजय हो जाएगी। मान लो कोई आपका प्रतिकार कर रहा है, आपके खिलाफ बोला, तो आप क्रोधित होकर ना बोलना, आपकी ये डबल हार होगी। आप संयमित होकर के बोलना। क्रोध में इंसान अपना आपा खो देता है, जब आपा खो देता है तो और भूलें हो जाती हैं। मैंने कहा, प्रिंसिपल साहब, आप जैसा विद्वान शिक्षित आदमी ये शब्द न बोलता तो ठीक था। कबीर साहब की वाणी का आपने अध्ययन ही नहीं किया। हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी BHU के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे।
वो कबीर साहब के लिए क्या बोल रहे हैं पता है? नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सुर, बीन बान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। इतने बड़े विद्वान ने, जिनकी हिंदी भाषा पर जोरदार पकड़ थी, कबीर साहब के ऐसे शब्द बोलकर वहां विराम लगा दिया पूरा, कि परमात्म तत्व पर जितना भी कुछ बोलना था वो कबीर साहब बोल गए। नूना दास कबीर ने, जब हम फसल को काटते हैं भाई, पहले हम बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, तराई करते हैं, कटाई करते हैं, दवाई करते हैं, दावना यानी दाना निकालते हैं, फिर हम पिसाई करते हैं, पिसाई के बाद हम खवाई करते हैं, खवाई के बाद हगाई करते हैं। हर एक में वो आया, एक तराई, सिंचाई, दवाई और फिर पिसाई, खवाई और हगाई। तो इस तरह फसल को जब नूनते हैं, यानी नूनना पहले कटाई, वो पूरी फसल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो भैया आपसे भी ऊंचे पद पोस्ट पर थे, वो तो बीएचयू के विभागाध्यक्ष थे, हिंदी विभाग के, नॉर्मल आदमी नहीं थे वो, ये उनका शब्द है, और कवि भी थे और काफी संभ्रांत और समाज में शिष्ट माने हुए वो प्रोफेसर थे। वो ये बात कर रहे हैं, नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लियो अब बीने सो कूड़। नूना होता है पहले फसल को काटना। नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, यानी फसल को पहले जो काटते हैं उसको नूनना भी कहते हैं। जो बचा खुचा है, भारत में विविध भाषाएं हैं, हर जिले के बाद, हर डिस्ट्रिक्ट के बाद भाषा बदल जाती है हमारे देश में, ठीक है। नूना दास कबीर ने, यानी पहली फसल ईश्वर की जो कहना था, कबीर साहब कह गए। एक बहुत बड़ा विद्वान ये बात बोल रहा है, बचा खुचा वो सुर, जो बाकी कहीं एक आध दाना बच जाता है, वो सूरदास जी ने बोल दिया, काट दिया। सूरदास जी चक्षुहीन होने के बावजूद भी 42 ग्रंथों का सृजन किया था। आप सोचें, सूरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे। सूरदास थे ब्रज भाषा के महान विद्वान और कवि और भक्त थे। आगे क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की काफ़ी तारीफ की। अच्छा है, मैं तो गोस्वामी जी की भी वाणी लेता हूँ, जहाँ प्रसंग आता है मैं वहाँ उनकी वाणी लेता हूँ। तो उस प्रिंसिपल साहब ने मुझे क्या बोला, भाई कबीर एक अनपढ़ जाहिल था, जहाँ से आया वहाँ से बोला अटपटा। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी बड़ी शिक्षित वाणी है। बच्चा विद्यालय में क्यों फेल होता है? कभी कभी आप देखते हैं प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर वो जानता है, लेकिन प्रश्न पढ़ने में भूल कर जाता है, वहीं फेल होता है। इसलिए प्रश्न को पहले ठीक से समझो, फिर प्रति उत्तर आप ठीक से दे सकेंगे। आपने प्रश्न ही ठीक से नहीं समझा तो आप उत्तर क्या दे पाएंगे? मैंने कहा भाई आगे कह रहे हैं बीन बान तुलसी लियो अब बीने सो कूड़। अब यहाँ क्या प्रसंग था? फिर कुछ खेत में गिर जाता है दाना, उसको तुलसी जी ने समेट के बोला रामायण में। देखिए यहाँ हजारी प्रसाद जी का नॉलेज कितना तगड़ा था, क्योंकि कबीर साहब इन तीनों से पहले आए हैं, बाकी से पहले आए हैं। इसलिए अध्यात्म पर जो बोलना था कबीर साहब ने संतत्व की धारा में बोल दिया। बचा खुचा सो सूर, जो बाकी कुछ, नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लियो। अब जब बीन बान लिया, वो तुलसी जी ने कहा अब बीने से कूड़। अब बीने से कूड़ का मतलब है अभी अगर कोई
परमात्म तत्व पर विषय पर बोलेगा तो वो फिर झूठ है, इन्हीं का चुरा कर बोलेगा। और लोग ऐसा कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अब भी नहीं सो कूड़, कूड़ झूठ को कहते हैं। मैं देख रहा हूं कई लोग साहब के सिद्धांत और वाणी को रूपांतरित करके यूं बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं। ये तो एक बेईमानी है। ठीक वैसे ही है, कभी कभी कुछ तमिल फिल्मों का रीमेक हिंदी में करते हैं तो उनसे परमिशन लेते हैं, भाई ये हम तुम्हारी फिल्म का रूपांतरण कर रहे हैं, रीमेक कर रहे हैं, हिंदी भाषा में कर रहे हैं, अंग्रेजी में कर रहे हैं। आइए, इसलिए साहब का स्थान तो अध्यात्म जगत में बहुत ऊंचा है। मैंने उनसे कहा, बोला उनकी वाणी बड़ी शिष्ट है। मैं बोला प्रिंसिपल साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं हिंसक नहीं हो रहा हूँ। गोस्वामी जी पूज्यवर हैं, पर उनको सिर्फ अवधि का ज्ञान था। रामायण हिंदी नहीं है, अवधि भाषा है। मैं पिछले 52 साल से अवध में हूं। अवध के 17 जिले हैं, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर, शाहजहानपुर, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव आदि, ये सब अवध में आते हैं। मध्य है उत्तर प्रदेश का अवध। यहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। दक्षिणी यूपी में ब्रिज भाषा का प्रचलन है। पूर्वी यूपी में भोजपुरी और पूर्वी भाषा का मिश्रण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण की संरचना की वो अवधी भाषा है। अवधी भाषा कठिन है। आप देखिए, मैं उनका कद छोटा नहीं कर रहा हूँ। आप दक्षिण में जाएं, रामायण का प्रचलन नहीं है। हालांकि क्या राम जी को नहीं मानते, पर वो नहीं समझते। आप पंजाब में जाएं, वहाँ भी नहीं है। आप राजस्थान में जाएं, वहाँ भी नहीं है। वो अवधी भाषा थोड़ी जटिल लगती है, वो नहीं समझ पाते हैं। पर कबीर साहब ने सर्वकालिक भाषा का प्रयोग किया। इतने बड़े भाषा के विद्वान थे, इसलिए उन्हें कवियों में एक ऊंचा स्थान प्राप्त है। जैसे नदियों में गंगा, तारों का मंडल में सूर्य, वाह, पक्षियों में हंस, ऐसा ही कबीर साहब का स्थान काव्य क्षेत्र में भी है और अध्यात्म जगत में भी है। वो सभी भाषाएं जानते थे। उनका सभी भाषाओं पर पूर्ण नियंत्रण था। यहाँ भी कुछ अयोध्या से, अवध से आए हैं। मैं तो, मेरा गुरुस्थान ही तो वही है ना। तो वो बेचारे अभी भी अवधि बोलते हैं, वो आप भी नहीं समझ पाएंगे अवधि भाषा। तो एक विद्वान आदमी ये बात बोल रहा था, आप समझे ना। मैं उनको लज्जित नहीं कर रहा था। जितने उनके साथ और प्रोफेसर लेक्चरर आए थे, मेरी बात से सहमति जताई। आप हिंदी भाषा को साधारण मत समझिएगा। अच्छी हिंदी भाषा वो बोल सकता है जो पंचग्रंथी भाषा, 5 भाषाओं का ज्ञाता है। प्रथम संस्कृत। हिंदी में संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। वो सभी भाषाओं की माँ है। मैं विदेशों में भी घूमता हूँ। रसिया में मैं लोगों की बात सुना तो मुझे संस्कृत मिली, यूक्रेन में संस्कृत मिली, यूरोप में संस्कृत मिली। अब यहाँ एक साहब क्या शब्द कह रहे हैं, बड़ा अच्छा कह रहे हैं। आइए मैं उपमा दे रहा हूँ। 14 अरब कबीर है भाखा, 4 माह जिम बरसे मेहा, एतत् शब्द मैं कथा विधेया। साहब कह रहे हैं धर्मदास, 4 महीने लगातार बरसात हो, उतने ही मैंने विधेय शब्द बोले हैं जितनी बूंदें गिर सकती हैं। आप विचार कीजिए ना, कितना व्यापक उनका ज्ञान था।
और सभी भाषाओं पर उनकी पूरी पकड़ थी। जो इन 5 भाषाओं का ज्ञाता है, अच्छी हिंदी वो बोल सकता है। इसलिए एक कहावत है, उर्दू की टांगें हिंदी है। एक उर्दू से पीएचडी किया हुआ आदमी मुझे ये बात बोला। अब सुने साहब क्या देते। अब द्वितीय विधि कहो बखानी, आदि संस्कृत जावेक जानी, सर्ववेद की भाषा सोई, एक मिलान बखानो सोई। बोला सब यूनान के देवी देवता, हिंदू को पूजा और सेवा। हिंदू जाको श्री कह गाए, सीरियस यूनानी बतलाए। देखिए उनका ज्ञान कितना है। अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आर्य मध्य यूरोप से आए। नहीं, आर्य यही है, यहीं के है, मध्य यूरोप से नहीं आए। क्या इसमें चालबाजी थी? आप देखें, भारत का कोई भी व्यक्तित्व उसको महान नहीं बोला गया जल्दी से। सिकंदर महान, आदि अकबर महान, अशोक महान आदि, कोई यहां का महान नहीं गिना। क्यों? हमारा शिक्षण संस्थान है वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में था जो नीचा दिखाना चाहते थे। मैं किसी पार्टी की भाषा नहीं बोलने वाला हूं, मैं तो अपनी भाषा, साहिब की भाषा बोल रहा हूं। यानी वो ये इंगित कर रहे हैं कि यहां तो पहले ही दूसरों ने हुकूमत की है। प्रमाण देता हूं, गंधारी धृतराष्ट्र को बार बार कहती थी आर्यपुत्र। आप विचार करें ना, गंधारी अपने पति धृतराष्ट्र को बोलती थी आर्यपुत्र। आर्यव्रत तो भारत का ही नाम है। वो जानकर थोपा गया, इतिहास भी ऐसा बना दिया गया कि उस इतिहास में कहीं भी यहां के स्थानीय लोगों को विशेष स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, अब साहब क्या कह रहे हैं, आगे ध्यान से सुने। जो इत देव गणेश बखानी, सो गोमेश रूमी यूनानी। इंद्र को हिंदू कहे देव पित्तर, उत्जू पित्तर वह लाभव वज्रधर। हिंदू अन्नपूर्णा कहे भागी, अन्नपूर्णा यूनानी भागी। अन्नपूर्णा वो भी कहे। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, वहाँ रसिया और यूक्रेन में भी जीव को जीवा बोलते हैं, मंत्र को मंत्रा बोलते हैं और आत्मा को आत्मा कह रहे हैं। आप किसी भी भाषा को सुनना, मैं विविध जगहों पर रहा, तमिलनाडु रहा, केरला रहा और कर्नाटका रहा, महाराष्ट्र रहा, पूरा देश घूमा। जब मैं उनकी भाषाएं सुनता था, संस्कृत के शब्द मिलते थे। आगे साहब इसका उल्लेख कर रहे हैं। संस्कृत में जो पितर कहा वे सोई पारसी पितर बताए, पारसी उसी को भी पितर भी बोल रहे हैं। अंग्रेजी में फादर सोई, मदर फादर कहिए सोई। भ्राता ब्रादर नाम कहिए। साहब कह रहे हैं भ्राता, वो भ्राता नहीं बोल पाए तो ब्रादर बोल दिया। कृतकार कृतकार गणिजे, हम करतार बोलते हैं, वो नहीं बोल पाए तो उन्होंने कहा कृतकार। मैं संस्कृत सूरज भाका, अरबी में नाम सोई रखा। अरबी भाषा में भी सूरज बोल रहे हैं। अब्र संस्कृत बादल बोले, अब्र पारसी में सोई खोले। बादल को संस्कृत में अब्र बोलते हैं और पारसी भी अब्र बोल रहे हैं। पुत्र संस्कृत स्वन कहावे, संस्कृत में पुत्र को स्वन कहते हैं। अंग्रेजी सन सोई गाए, वो स्वन नहीं बोल पाए, सन बोल दिया। द्योता संस्कृत बेटी हुई, सो पारसी दुख्तर कैसे हुई, पारसी उसको दुख्तर कह रहे हैं। अश्व अस्य सो हर्ष का आई,
बोला हम अश्व बोलते, वो अश्व नहीं बोल पाया, हर्ष बोला। अब तृतीय दृष्टांत निरखे, संस्कृत व्याकरण परीखे, जो व्याकरण संस्कृत में आई ऐसो शुद्ध और कहूं नहीं। अब साहब कह रहे हैं व्याकरण जितना संस्कृत में शुद्ध है ऐसी किसी भाषा में नहीं है। ऐसा व्याकरण किसी भाषा का नहीं, साहब बोल रहे हैं। संस्कृत से सब गुण में सारी, उक्त युक्त कछु भिन्न सवारी। बोला वाह, इसका रूपांतरण करके लोगों ने अलग अलग इसके उच्चारण करके भाषा बना दिया। अब चौथे भागों वेदा सर्वशास्त्र के प्रथम वेदा। अब साहब खुद कह रहे हैं वेद सबसे पुरातन है। साहब ने कहीं झूठ बोला ही नहीं है। चारों महाबाल हैं सोई संस्कृत पुन उजरी जोई, पुन पंचम अस कहूँ बखानी, ताते आदि संस्कृत जाने, मुख्य नाम परमेश्वर के रा संस्कृत की बोली में हेरा। कह रहे हैं सबसे पहले परमात्मा का नाम ही संस्कृत भाषा में आया। और बोल में आवत नहीं संस्कृत में शुद्ध गहाई। कह रहे हैं संस्कृत बोलने वाले की वाणी इतनी साफ होगी कि वो हर बात को बड़ा स्पष्ट बोल देगा। अब छठे यह विदित सुनिए, ताते आदि संस्कृत गुणीय, सत्य कबीर के नाम जो चारों, चाहे युग में भिन्न भिन्न उचारों। साहब कह रहे हैं अब मेरे चारों नाम देखना, चारों संस्कृत में। सत सुकृत मुनीन्द्र कहा है, करुणा में स्वामी बतलाए। अब करुणा में भी ये संस्कृत शब्द है। आपकी भाषा में चाहे आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं, बहुत से संस्कृत शब्द है। जल संस्कृत शब्द है, वायु संस्कृत शब्द है ना, आगमन संस्कृत शब्द है। अब आगे क्या कहते हैं, नाम संस्कृत में युग तीनों, कलयुग मिश्रित कर दिनों। साहब कह रहे कलयुग में ये मिश्रित हो गया। अब उदाहरण कितना दे रहे हैं, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु पीरा। कह रहे कबीर में अरबी और संस्कृत दोनों भाषा है। कितनी पते की बात बोल रहे हैं। अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुस्लिम गुरु को पीरा, जेते और कबीर के नाम सभी संस्कृत माए का हूँ। साहब बोल रहे हैं जितने और कबीर के नाम हैं, मेरे नाम है, वो सब संस्कृत में है। आइए मैं कुछ वो नाम दिखाता हूँ। सत सुकृत, आदि अदि, अजर, अचिंत, ये सब संस्कृत, ये साहब के नाम है। मुनीन्द्र, करुणामय, कबीर आदि, ये जितने भी नाम हैं, अनामी, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। अब साहब अपनी वाणी में स्पष्ट तो कर रहे हैं आदि भाषा संस्कृत है और आदि ग्रंथ वेद है। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। पुनः आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप तथा आपका परिवार मंगलमय हो।